अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। पौष का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़ जाती है और अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ जाती है तो आपको केवल एक उपाय करना है, वो भी 11 शमी के पत्तों से, जो आपके जीवन के हर संकटों को दूर करेंगे। वैसे तो शिव भगवान पर शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा में फूल पत्तियों चढ़ाने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शिवलिंग पर बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही शमी के पत्ते भी शिव जी को अर्पित करना चाहिए। पौष का पवित्र महीना लगा हुआ है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें अभिषेक में डालते हैं और उनका बहुत भक्ति भाव से अभिषेक करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम उसके अंदर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इन पत्तों का, शमी के पत्तों का भी हम भगवान के चरणों में स्पर्श कर देते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, तो हमारी मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है। भारत में सदियों से सनातन धर्म के सनातन उपाय किए जा रहे हैं। जीवन में किसी तरह की मुसीबत हो, दुख हो, दारिद्र्यता हो, तो सबका समाधान इस सनातन धर्म के इन उपायों में मिल जाता है। सबसे चमत्कारिक बात तो ये है कि लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यही वजह से लोगों का विश्वास देवी देवता पर कई गुना बढ़ते भी जाता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन कुछ देवी देवताओं की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वकारी बताई गई है, जिसमें भगवान शंकर की महिमा के बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सावन के महीने में तो हम भगवान शंकर की उत्कृष्ट साधना करते हैं। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। लेकिन 10 जनवरी को जो सोमवार पड़ रहा है, सोमवार का दिन वैसे तो भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन अगर अष्टमी तिथि पड़ जाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इस दिन उपाय तो जरूर करना चाहिए, भगवान शिव के दर्शन करना चाहिए। भारत में हर प्रांत में भगवान शंकर के मंदिर देखने को मिलेंगे। आपके नगर में भी भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर, प्राचीन शिवालय तो जरूर होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करना बेहद आसान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चीजें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण में वर्ण मिलता है कि भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों का विशेष महत्व है। साधारण तौर पर शिवलिंग पर बेलपत्र सभी चढ़ाते हैं, इसीलिए हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ समय समय पर अगर कुछ विशेष दिन होते हैं तो इस दिन हम शमी के पत्ते भी भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ क्रिया है, उसकी भी कुछ विधि है। समय पर शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से दान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको शमी के पत्तों के अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हम सभी जानते हैं शमी का जो पौधा होता है बहुत ही पूजनीय होता है। साथ ही साथ इसका सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में इसकी पूजा का महत्व भी बताया गया है। लेकिन जब सोमवार की अष्टमी हो तब विशेष मंत्रों से इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। ये पत्ते भले ही छोटे हों, लेकिन जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी विपदा को दूर करने में सक्षम होते हैं। यदि हम बात करें शिव पुराण की, तो शिव पुराण के अनुसार 100 कमल के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और यदि 100 कमल के बराबर यदि एक नील कमल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वहीं बात अगर हम करें कि अगर 1000 नील कमल अगर भगवान के चरणों में अगर हमने रख दिए, अगर उसकी बजाय यदि हम एक बेलपत्र भगवान को चढ़ा देते हैं तो उससे वो अधिक प्रसन्न होते हैं। और इसी तरह 1000 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, जितना हमें पुण्य देते हैं, जितना हमें फल देते हैं, उनकी प्रसन्नता जितनी उस बेलपत्र के साथ होती है उतनी ही यदि अगर हम शिव पुराण की अगर बात करें तो केवल एक शमी का पत्ता अगर चढ़ा देते हैं तो उससे 1000 बेलपत्र चढ़ाने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी कि शमी का पत्ता आप एक भी चढ़ा सकते हैं और 11 भी चढ़ा सकते हैं। एक की महत्वता आपने जान ली तो 11 की महत्वता कितनी होगी, कितने पवित्र ये पत्ते हैं और कितने कर्मों का क्षय हमारे ये पत्ते करा देंगे। यदि आप बात करते हैं शिव पुराण की, तो इसको करने से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है।
ध्यान रखें, जो अष्टमी तिथि है वो भगवान शिव और माता पार्वती की मिलन की तिथि है, इसीलिए इस दिन भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने से पहले आपको वैसे तो सबसे पहले तो शिव मंदिर में आपको दर्शन करना चाहिए। नहा धो करके स्नान आदि करने के बाद, पौष का पवित्र महीना है तो एक चुटकी लाल सिंदूर मिला करके आपको नहाना चाहिए, जिससे आपका सौभाग्य में आपके वृद्धि होगी। अब आपको कोई से भी लाल, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहन करके आपको मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाने के बाद किसी भी शिवालय में जाएं जहां पर शिवलिंग स्थापित हो, वैसे मंदिर में आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, पूरे दिन भर में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में करते हैं तो इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, इस समय अगर ये पूजा विधि करते हैं तो अत्यधिक महत्व आपके जीवन में इसका पड़ता है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप भगवान शंकर को जैसे भी आप जल अर्पित करते हैं, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, तांबे के लोटे में कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा जल डालें। आज के दिन जैसे कि सोमवार है तो आज सफ़ेद चंदन भी उसके अंदर डाल सकते हैं, सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, साबुत चावल डाल सकते हैं। इससे सब चीज़ सफ़ेद सफ़ेद होनी चाहिए। अगर सफ़ेद मिष्ठान है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, मिष्ठान नहीं है तो मिश्री भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप डाल करके भगवान शंकर को आपको प्रदोष काल के समय जाना है, या किसी भी समय आप जा सकते हैं, और आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 71 बार या 108 बार आप जाप करके ये जलाभिषेक आप भगवान शिव के ऊपर आपको कर देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ एक सुगंधित धूप बत्ती आपको जलाना है। आपको घर से 11 शमी के पत्ते लेकर के आना है, कहीं पेड़ पौधे से कहीं से भी आप निकाल लें। ध्यान रखें, सूर्यास्त के पूर्व ही आपको तोड़ना है, सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़े जाते। और हो सके तो प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले ही आपको ये तोड़ लेना चाहिए। 11 पत्ते या 1 पत्ता, जितने भी आप ला सकें आपको लाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लाना है, 11 या 1 पत्ता। अब आपको क्या करना है, इन 11 पत्तों को आपको सबसे पहले आपको एक पात्र में, किसी भी खाली पात्र में आपको रख देना है। भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको जाप करना है। हो सके तो 108 बार, नहीं हो सके तो 11 बार आपको जाप करना है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखिए, शमी के पत्ते आपके सामने होना चाहिए, आपका दीपक जलना चाहिए, दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए जितनी भी आप क्रिया कर रहे हैं उस समय। और अब आपको क्या करना है, सारे जो शमी के पत्ते हैं वो आपको आपके सीधे हाथ में उठाना है, और ध्यान रखें दूसरे हाथ से आप ये जो शमी के पत्ते हैं ये ढक लें। देखो 11 होने चाहिए वैसे शमी के पत्ते। अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। देखो, बड़े भक्ति भाव से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और आपकी जो भी मन में इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द आपकी परिपूर्ण कर देंगे। अमंगलानां च शमनिम शमनिम दुष्कृतस्य च दुष्वप्रनाशिनीम धन्याम प्रभगेहम शमीम शुभाम करना है। 11 बार आपको जाप करना है इस श्लोक का। उसके बाद जो शमी के पत्ते हैं, अगर आप इस श्लोक का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद जो शमी के पत्र हैं ये भगवान शिव के ऊपर आपको चढ़ा देना है। भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ाते समय आप ध्यान रखें, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो बोलें, और चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को आपको प्रणाम करना है। इस प्रकार से आपको पूरी विधि, ये क्रिया आपको करनी है। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। निश्चित ही आपके जीवन से अमंगल दूर होगा, मंगलकारी आपका जीवन बनेगा, सुख शांति आपके जीवन में आएगी। अष्टमी तिथि बहुत पावन होती है। साथ ही साथ अष्टमी के दिन अगर सोमवार पड़ जाता है तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण करता है। इसीलिए ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। यानी कि कितनी महत्वता इस पत्ते की है तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अर्पित करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।